Hello friends, I am Dr. Sachet Chandak, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एट कोलेकर हॉस्पिटल चेंबूर। आज हम बात करेंगे ईसोफेजियल यानी अन्न नली के कैंसर के बारे में, और स्पेशली उसके लिए जो एक खास ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, ईसोफेजियल मेटल स्टेंट इंसर्शन। ईसोफेजियल कैंसर या अन्न नली के कैंसर के पेशेंट में खाना निगलने की तकलीफ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, और अगर यही कैंसर एडवांस स्टेज का होता है तो डॉक्टर्स कई बार इसमें ऑपरेशन न करने की सलाह देते हैं। ऐसे में पेशेंट्स को खाना और पानी निगलने में काफ़ी दिक्कतें होती है, और इसके लिए बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जिसमें वन ऑफ द वेरी गुड ट्रीटमेंट्स इज ईसोफेजियल मेटल स्टेंट इंसर्शन। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे ही केस के बारे में जो हमने रिसेंटली किया है। शी वॉज अ 68-year-old फीमेल डायग्नोज्ड एज CA अपर इसोफेगस, जिन्होंने कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट ली क्योंकि उनमें ऑपरेशन संभव नहीं था। कुछ टाइम के बाद उनको अन्न नली में एक होल हो गया, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ट्रकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहते हैं। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो अन्न नली और श्वास नली के बीच में एक होल बन के एक रास्ता बन जाता है, जिससे कि अगर पेशेंट खाना खाए या पानी पिए तो वो उस होल से लंग्स में जाके पेशेंट को खासकर खांसी की शिकायत होती है, वो कॉफ करते रहता है पूरे टाइम। तो ऐसे केसेस में चैलेंज ये होता है कि हमें उस ओपनिंग को मेटल स्टेंट द्वारा कवर करना होता है, क्योंकि ये केस में जो फिस्टुला था या ओपनिंग थी वो श्वास नली के बहुत नज़दीक थी, यानी कि क्रिकोफेरिंग से सिर्फ 3 सेंटीमीटर नीचे होने की वजह से वो चैलेंज था कि अगर वो स्टेंट सही जगह पे प्लेस हो तो ही पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिलेगा, वरना उसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमने एक 10 सेंटीमीटर का फुल्ली कवर्ड सर्वाइकल मेटल स्टेंट इंसर्ट किया अंडर रेडियोलॉजी और C-आर्म गाइडेंस, एक्सरे की मशीन में देखकर, और वो स्टेंट परफेक्टली प्लेस हुआ, और फ्रॉम द सेम डे पेशेंट का कॉफ सबसाइड हो गया और उसे अच्छा रिलीफ हुआ। एज अ रिजल्ट पेशेंट अभी पूरी तरह से सॉलिड एंड लिक्विड फूड कंज्यूम कर पा रहा है। थैंक यू वेरी मच।